दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने चीन से लौटते ही जिस तरह अपने देश में कार्यरत भारतीय सैनिकों को 15 मार्च तक जाने को कह दिया, उससे यह स्पष्ट है कि उनकी दिलचस्पी इसमें बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों देशों के संबंध मैत्रीपूर्ण बने रहें। आखिर जब भारत उनके इस आग्रह को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया था कि वह अपने सैनिकों को वापस बुला ले, तब फिर इस तरह से अल्टीमेटम देने की क्या आवश्यकता थी। उन्होंने केवल भारतीय सैनिकों को मालदीव से जाने को ही नहीं कहा है, बल्कि भारत से आवश्यक वस्तुओं और विशेष रूप से दवाओं और अनाज का आयात कम करने के भी संकेत दिए हैं। इसके अलावा वह भारत से हुई विभिन्न संधियों की समीक्षा भी कर रहे हैं। इसके नतीजे में दोनों देशों के संबंधों में और गिरावट आना तय है। भारत और मालदीव के संबंधों में खटास केवल तभी पैदा नहीं हुई जब भारतीय प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप यात्रा पर राष्ट्रपति मोइज़ू के 3 उप मंत्रियों ने भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की। सच तो यह है कि मोइज़ू के राष्ट्रपति बनते ही यह स्पष्ट हो गया था कि वह भारत के लिए सिरदर्द बनने के साथ चीन की गोद में बैठने जा रहे हैं। भारत से दूरी बढ़ाने के लिए वह अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत तुर्की गए, जो कि भारत विरोध के लिए जाना जाता है। इसी तरह उन्होंने परंपराओं की अनदेखी करते हुए भारत से पहले चीन की यात्रा करना आवश्यक समझा और वहां से लौटने के बाद यह जताने की कोशिश की कि वह स्वतंत्र विदेश नीति पर चलना चाहते हैं। यह महज दिखावा ही है। सच यही है कि वह चीन की कठपुतली की तरह काम करने को तैयार हैं। मोइज़ू का भारत विरोध नया नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ही उन्होंने यह अभियान छेड़ दिया था कि यदि वह सत्ता में आए तो भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने के लिए कहेंगे। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया जैसे भारत ने अपना कोई सैन्य अड्डा मालदीव में बना रखा है, जबकि वहां भारत के 100 से भी कम सैनिक हैं और वे भी एक समुद्र टोही विमान और 2 हेलीकॉप्टरों के संचालन और राहत एवं बचाव कार्यों के लिए हैं। अब जब यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि मालदीव के राष्ट्रपति चीन के इशारे पर भारत विरोध की नीति पर चलने पर आमादा हैं, तब भारत को न केवल सतर्क रहना होगा बल्कि साम दाम दंड भेद
के तहत मालदीव में भारतीय हितों की रक्षा भी करनी होगी। इसकी आशंका बढ़ गई है कि वहां चीन का दखल बढ़ेगा। भारत को मालदीव से केवल इसलिए सतर्क नहीं रहना कि मुइज़्ज़ू चीन परस्ती पर आमादा हैं, बल्कि इसलिए भी रहना होगा क्योंकि वहाँ भारत विरोधी जिहादी ताकतें भी सिर उठा रही है। उत्तर भारत के साथ ही प्रदेश में बीते 3 दिनों से ठंड का प्रकोप जारी है। पछुआ की वजह से कनकनी झकझोर दे रही है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर कम होने से दिन और रात में अंतर नहीं रह गया है। ठंड से आमजन के साथ पशु पक्षी भी प्रभावित हो रहे हैं। कई जिलों में ठंड को देखते हुए 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 4 दिन पूर्व ही पूर्वी चंपारण में एक छात्र की ठंड की वजह से जान चली गई। वहीं एक दिन पूर्व पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में स्कूल जा रहे 9वीं के छात्र की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि ठंड लगने से छात्र ने दम तोड़ दिया। ऐसे में प्रशासन को 12वीं तक के स्कूलों में भी ठंड के कारण अवकाश घोषित करने पर विचार करना चाहिए। गया सबौर में तो न्यूनतम तापमान 5 डिग्री या इससे नीचे पर पहुंच जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। ऐसे में प्रशासन की चुनौती बढ़ी है। सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की पर्याप्त व्यवस्था करने की ज़रूरत है। वहीं रैन बसेरों में गर्म कपड़े और अलाव का इंतजाम किया जाए ताकि वहां रुकने वालों को राहत मिल सके। ठंड से बचाव ही एकमात्र विकल्प है। बच्चों के साथ वृद्धजनों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। ठंड में ब्रेन स्ट्रोक व हृदयाघात की आशंका बढ़ जाती है। रात में लघुशंका जाने या कमरे से खुले स्थान में जाते समय कान नाक को ढकना चाहिए। बीमार व्यक्ति को ठंड से बचने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए। कपकपी लगने को नज़रअंदाज न किया जाए। यदि स्वास्थ्य अधिक खराब लगे तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। फसलों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। किसानों को इस मौसम में कैसे अपनी फसलों की देखरेख करनी चाहिए, इसको लेकर एडवाइजरी जारी की जानी चाहिए। स्टॉप।